कल आप लोग को पढ़ा दिए थे ना भाई मेरे, राष्ट्रीय संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, दो चीज इंपॉर्टेंट था उसमें। उत्पत्ति कौन के आधार पे था? विकास के आधार पर ना। कै प्रकार के? कौन कौन? कल जो पढ़ाए थे संसाधन के प्रकार, किस चीज के आधार पर पढ़ाए थे? स्वामित्व के आधार पे संसाधन 4 प्रकार का होता है। उससे पहले बनावट था ना, पुनः प्राप्ति था, उसके बाद बनावट था, उसके बाद उत्पत्ति था। उत्पत्ति, बनावट, पुनः है। एक क्या हो गया आपका? स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के, कौन कौन? निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। निजी माने कोई निजी व्यक्ति के हाथों में हो, सामुदायिक मतलब सबका अधिकार हो, राष्ट्रीय मतलब जो अपने देश के अंदर आता हो कोई संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश की सीमा के बाहर हो। वही ना है 4 वो। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? विकास के आधार पे। विकास के आधार पर संसाधन कै प्रकार का होता है? वो भी 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार के, कौन कौन? संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा संचित संसाधन, तीसरा क्या है? भंडारित लिखा है, तो पहले भंडारित लिख दीजिए ना, चाहे पहले संचित कर दीजिए, संचित संसाधन, उसके बाद भंडारित संसाधन। आपके विचार कोई भी गई है। विकास के आधार पर 4 प्रकार, यहाँ तक समझ में आई ना? तो विकास के आधार पर चारों प्रकार हम लोग लिख लेते हैं। देखिए विकास के आधार पे संसाधन का प्रकार, पहला कौन था जी? संभावी। अब संभावी नहीं, संभावित लिख लीजिएगा, संभावित संसाधन। दूसरा क्या था? विकसित संसाधन। तीसरा क्या था? हम पहले संचित पढ़ाएंगे ना। संचित संसाधन एक था, भंडारित संसाधन। पहला आपका है संभावित संसाधन ना। तो संभावित संसाधन किसे कहेंगे? संभावित का मतलब समझिए संभव, संभावना, सॉरी संभावना, बस मैंने ना संभावना का मतलब, जिसे कहने का मतलब कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग भविष्य में होने की संभावना हो। समझ बात को ना। माने जैसे कोई संसाधन है ना, जैसे क्या हम आपको पता है, एग्जाम्पल आप लोग का होगा कुछ ना कुछ, यूरेनियम होगा शायद, छोड़िए हम अपने बताते, देखिए ध्यान से। संसाधन जो है ना, संभावित संसाधन, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि सौर ऊर्जा है, देखें पवन ऊर्जा, देखें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। देखिए सौर ऊर्जा जो है राजस्थान में मिलता है आपको ज़्यादा। सौर ऊर्जा जो पवन ऊर्जा है आपको, ये सब ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। लेकिन अभी पूर्णतः पूरा देश उस पर उपयोग नहीं कर रहा है, पूरा देश उस पर निर्भर नहीं है। यानी कहने का मतलब है, लेकिन ज़्यादा से अधिक उपयोग नहीं हो रहा है। जैसे जल विद्युत ऊर्जा, जो जल है ना, बांध बना करके, डैम बना करके आप पानी को रोक ले जाता है, पानी को रोक करके आप पानी के संचित कर लेता है, संचित करके उसको छोड़ा जाता है एक पे एक, बस इसे टरबाइन नीचे लग रहता है, पंखा ऐसे, जैसे पंखा होता है किसी फैन है, इसी फैन को नीचे से पानी में बुड़ा दो, और जब इधर से पानी के तोड़ मारेगा ना तो पंखा नाचे लग देते हैं ना, नसी से जब इधर से पानी के झोंका जाएगा तो नाचेगा वो, यानी टरबाइन घूमने लगता है। जब टरबाइन घूमता है तो बिजली पैदा करता है वो। तो लेकिन उसका उपयोग अभी पूरा नहीं हो रहा है, मतलब टोटल उपयोग उसका नहीं हो रहा है अभी। हो रहा है फिलहाल भी, ऐसा मत नहीं कि हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन प्रॉपर नहीं हो रहा है, पूरे देश में नहीं लागू सब चीज़ें। तो अभी सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी संभावनाएं हैं कि भविष्य में कभी उसका उपयोग हो। तो इसको आप कैसे लिखिएगा? लिखना होता है आंसर, वैसा संसाधन
जैसे हम लिख सकते हैं सौर ऊर्जा देखिए रेगिस्तान में हवा बहुत है, समझ गए हैं, पानी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आदमी उसका उपयोग उतना कर कहाँ रहा है। हवा से कोई देख रहा है, पवन ऊर्जा है तो हवा के लिए पंखी चलता है, पंखी चला के टरबाइन घूमता है हवा से। तो देखा होगा मूवी वूवी में कोई कोई कि बड़ा 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 पंखा लगा रहा ना, 3 गो रहता है ना, और काहे के लिए, वो सब ये बिजली पैदा करने के लिए होता है। जहाँ लाइन नहीं पहुँच पाता है ना, तो बिजली पैदा करता है, उत्पन्न कर देता है, और उस आदमी अपना जो कृषि वाला काम करता है उसमें खेती उती करता है। जिसके पास एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल डालते रहिएगा। सेकेंड है विकसित, है ना, वैसा संसाधन जिसका वर्तमान समय में उपयोग हो रहा है, ठीक है, वैसा संसाधन जिसका वर्तमान समय में तकनीक और वैज्ञानिक ज्ञान के वजह से उपयोग में भी चल रहा है। जैसे कोयला, कोयला क्यों हो रहा है, प्राकृतिक गैस जैसे एलपीजी सीएनजी गैस है ना, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं वर्तमान समय में, टेक्नोलॉजी है, उपयोग हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं विकसित उसे कहते हैं जिसका उपयोग हो रहा है वर्तमान समय में। तो हम लिख सकते हैं कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग वर्तमान समय में हो रहा है। उसे विकसित कहेंगे। जैसे हम बोलते बाबू, हाँ ये भी हो सकता है। मुंबई हाई, एक कल आप लोग का पॉइंट एक छोड़ दिए थे, आप लोग को हम बताए थे कि भारत का सबसे बड़ा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कौन है, मुंबई हाई, है ना, सबसे बड़ा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो जिसमें काम होता है मुंबई हाई है, जिसमें से तेल निकलता है, कौन अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में ही पड़ता है, यानी 24 नॉटिकल मील से लेकर 200 नॉटिकल मील के बीच में पड़ता है वो, और वो है अरब सागर में। वहाँ से 65% है ना तेल निकलता है वहाँ से, लगभग 65%, सोच लीजिए पूरा देश को मिल वहाँ से उपयोग करता है तेल। तो मुंबई हाई भी हो सकता है। मुंबई हाई तेल क्षेत्र कै परसेंट, 65%। कोई पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन है, मुंबई हाई तेल क्षेत्र, मुंबई हाई, जो कि क्या है, एक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में ही पड़ता है। अपवर्जक मतलब समझ जहाँ से अर्निंग होता है, कुछ आर्थिक बोलते हैं, जिसमें मछली उछली भी पकड़ सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे हो जाएगा जी एक। हाँ और लिख देते हैं एग्जाम्पल, हमने क्या बोला, प्राकृतिक गैस, ठीक है, और क्या बोला, प्राकृतिक गैस उपयोग हो रहा है अभी बाबू, और कुछ बताया, कोयला, कोयला का यूज कर रहा है। थर्ड क्या है, संचित संसाधन, संचित, देखो संचित का मतलब ना सुरक्षित रखना, काहे के लिए, बस सुनिए, बस मतलब लो, जो संचित का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को सुरक्षित रखना। जैसे आप लोग पैसा सेविंग करते हैं ना, काहे के लिए करते हैं सेव, कोई पैसा सेव करता है ना, कोई बचाता है ना, बैंक में जमा करता है ना, वो क्या करता है, वो संचित करता है पैसा को, ताकि क्या फ्यूचर में कभी काम करे पैसा। तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग, जिसे वैसा संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है, उसे कहते हैं संचित संसाधन। वैसा संसाधन जिसका भविष्य में उपयोग करने के लिए संरक्षित रखा जाता है, उसे कहते हैं संचित संसाधन। संचित मतलब संरक्षित रखना, कुछ चीज़ को सुरक्षा रखना। इसका मतलब नहीं कि नहीं है, है प्रकृति में है, सब कुछ है, मौजूद भी है, टेक्नोलॉजी भी निकालने के लिए है, लेकिन आदमी इसको बचा कर रखता है। जैसे बताते हैं आपको, वन, जंगल को काटना छोड़ दीजिए, मतलब कटाई कम। दूसरा, जल को सुरक्षित रखिए, ताकि जल को अगर कहीं जलाशय बना कर रखिएगा तो कभी मान के चलिए अथी पड़ गया, बिजली उजली नहीं रहा, तो आप उससे अपना कृषि वाला सिंचाई कर सकते हैं उससे। बांध इसलिए बांध बनाया जाता है ताकि पानी का एक जगह स्टोर हो जाए। तो इसका अगर डेफिनेशन होगा तो आप लिख सकते हैं कि वैसा संसाधन
ठीक है ना जी। कि आप लोग के बुक में क्या होगा, संचित और भंडारित एक ही में होगा, है ना, संचित और भंडारित एक ही में होगा। उसमें लिखा होगा कि तकनीक और वैज्ञानिक ज्ञान के कारण इसकी खोज नहीं हो पाती है। हालांकि है, लेकिन इसकी खोज नहीं हो पाई है, नहीं हुआ है ना। लेकिन आप जब भी लिखिएगा संचित में क्या लिखिएगा, संचित में होता है ना कि कोई चीज़ आप सुरक्षित खुद रखे हैं, स्वयं रखे हैं संचित। जैसे कोयला, कोयला संचित है, उसका पूरा यूज नहीं करता है, हाँ होता है यूज, हम कहा करने नहीं होता, होता है, लेकिन उसको सुरक्षित रखा है। जैसे जल, गैस, सबको सुरक्षित रखा गया है ताकि भविष्य में काम करे। उससे क्या कहते हैं, संचित संसाधन। ठीक है ना जी। देखो तो जैसे लिख दें, देखो हम यहाँ पर लिखते हैं संचित का, जैसे जल, कोयला, और बताइए जो चीज़ जिससे कि भविष्य में उपयोग करने के लिए आदमी सुरक्षित रखता है उसको, कि ना भविष्य में काम पड़ेगा इसका, नहीं होता है। वन, वन की कटाई को रोकना। चलिए आप देखिए 4 नंबर, बराबर है, भंडारित संसाधन। सुनिएगा, देखिए भंडारित संसाधन किसे कहते हैं, जैसे ना भंडारित संसाधन में ऐसा है, बोलिए क्या दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो। भंडारित संसाधन ना, भंडारित संसाधन में ऐसा होता है कि वो प्राकृतिक में क्या होता है, मौजूद होता है, प्राकृतिक में क्या होता है, मौजूद होता है, लेकिन हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं होता है कि उसका उपयोग कर सकें। जैसे जल में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन हम उसका प्रॉपर उपयोग नहीं कर सकते हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा उससे मिलता है, लेकिन उसका सोचिए कि जल में से हाइड्रोजन निकाल दे, ऑक्सीजन निकाल दे, तो बहुत कठिनाई है उसमें, क्योंकि दोनों होता है, ऑक्सीजन में होती है और हाइड्रोजन में होती है, होता है कि ना। लेकिन अलग अलग करना उसको पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको कोनो कोनो विधि से ना निकाल दिया जाता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली आसान नहीं है वो। तो वैसा संसाधन जो प्रकृति में मौजूद है, लेकिन उसे निकालने के लिए, चाहे उसका उपयोग करने के लिए हमारे पास तकनीक और वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है। तकनीक मैंने टेक्नोलॉजी, जैसे मान के तो समुद्र में गई, महासागर में, समुद्र में, और समुद्र में सोना नीचे है, हमको मालूम है कि समुद्र में नीचे है सोना, लेकिन आपके पास निकालने के लिए कुछ सिस्टम नहीं है कि आप निकाल पाइएगा। बात समझ कैसे बोल रहे हैं। तो ऐसे यूरेनियम भी है, अब कहीं लिखवाया था, लद्दाख में कहा था, पता नहीं। तो देखिए हम इसको लिखते हैं आप लोग से, वैसा संसाधन जो प्रकृति में तकनीक के अभाव में नहीं किया जाता हो। काची हो रहा है जी, भंडारित संसाधन कहते हैं। जैसे क्या बोले हैं, जल, जल में H2O अलग करना भी दिक्कत वाली बात है। मेरे पास है, जल नहीं है, जल है, पूरा समुद्र है पृथ्वी पे। अच्छा जल हो गया, और बताएं कि समुद्र में कोई मान लो कोई चीज़ मिल गया वस्तु, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास उतना तकनीक नहीं कि निकाल पाइएगा। तो मैंने समझ रहे हैं ना, वो मौजूद है, लेकिन हमारे पास तकनीक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है उसे उपयोग करने का, समझ रहे ना। तो ये है, देखिए आपको सिंपल हम तरीका बताते हैं शुरू से। संभावित संसाधन, भविष्य में उपयोग करने की संभावना हो। विकसित संसाधन, जिसका हो रहा है उपयोग। संचित, जो सुरक्षित रखा गया है।
भंडारित जो है बट उसका यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे तकनीक के अभाव के कारण। सिंपल तरीका है, फिर से बताते हैं आपको। संभावनाएं हैं, ये क्या विकसित है, ये गया तो दिक्कत क्या इसमें है? इसका मतलब इसका यूज हो रहा है, इसका संचित यानी सुरक्षित रखा गया है उपयोग करने के लिए भविष्य में। भंडारित है लेकिन तकनीक के अभाव में उसका उपयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसका भी क्या संभावनाएं क्या है कि भविष्य में हो सकता है कि खोज हो जाए तकनीक हमारे पास, उसका भी यूज करने के लिए हमारे पास हो सकता है कोई तकनीक हो जाए। हाँ तो यही तो है 4 गो पॉइंट, और क्या है ना? इससे ज़्यादा आप लोग को सीख मिलेगा उसके तुलना में। कब बाबू? अच्छा बताइए तो बाबू, जीतो नॉटिकल मिल से 12 नॉटिकल मिल को कौन सा क्षेत्र कहते हैं हम लोग? हाँ? क्षेत्रीय जल। 12 से 24 के बीच में सुरक्षित क्षेत्र है। उसके बाद 24 से 200 और 200 के बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, उस पर संस्था का अधिकार होता है, संगठन का अधिकार होता है ना? चलिए बाबू इसको उतारिए, तो उतार लीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आया ना बाबू? संभावित समझ में आ गया, विकसित और इकोचित है, संचित भंडारित, 4 गो ना था? हमको लगता है ना कि सब के सब 4 गो था का जी। शुरू वाला खाली 2 गो था, प्राकृतिक मानव कृत। एक और था पुनः प्राप्ति के आधार पे, वो भी 2 प्रकार का था, अनवीकरणीय नवीकरणीय, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। देखिए कोई चीज रट्टा मारने से बढ़िया है ना उसको ना, एक नहीं होता वर्ड को समझ के दिमाग में बैठा कर रखिए। इसके जैसे संभावित, संभावना बस ऐड कर दीजिए, वैसा संसाधन जिसका उपयोग भविष्य में होने की संभावना हो गया। एग्जामिनर को बस ये दिखाना है कि हाँ आपके पास नॉलेज है, ना कि खाली जाइए अनपढ़ छापिए लेके, छाप के बस रिजल्ट अच्छा ला दीजिए तो उसको कहा जाएगा कि पढ़े लिखे हैं। नहीं, 1 सिंगल पेपर कैन नॉट बी डिसाइडेड योर कैरियर, यानी एक सिंगल पेपर आपकी पूरी कैरियर को डिसाइड नहीं कर सकता है। जैसे अभी अभी फिलहाल कल का रिजल्ट तुम लोग देखा होगा कि सबका लगभग रिजल्ट, सबका जो नहीं पढ़ने उसका फर्स्ट, जो पढ़ने उसका सेकंड, ऐसा आया कि ना? ऐसा ऐसा है। लेकिन रियलिटी पूछे तो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं करेगा, कभी नहीं लग लाइफ में। रिजल्ट मायने नहीं रखता है, नॉलेज मायने रखता है। आगे नॉलेज रहेगा तो आपके पास, अगर नॉलेज है तो आपके पास खैला बिना नहीं मरिएगा। नॉलेज रहेगा तो मान के चलिए पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 12th में पढ़ रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, आपके पास पैसा खर्चा के लिए नहीं है तो आप कहीं जाके पढ़ा भी सकते हैं, पढ़ा करके पैसा कुछ कमा सकते हैं। और जब नॉलेज नहीं है तो नहीं पढ़ा पाइएगा आप। दे दी तो कबा बाचवा दे दी 5 क्लास के क्वेश्चन कबा बुझाते नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। पढ़िएगा तो आगे बढ़िएगा, नहीं तो वहीं पर रह जाइएगा जीवन में। ऐसा बहुत सारा के लोग हैं, ऐसा कोई कोई डिप्रेशन में हो जाता है कि इतना पढ़ने नंबर ना आइल। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है तू लोग? अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, वो बहुत बार फेल हुआ है पढ़ाई के समय। जैक मा का नाम सुना है? जैक मा अलीबाबा के फाउंडर है, चीन के है। वो इतना बार फेल हुआ है, इतना बार फेल हुआ है कि आज दुनिया के शीर्ष पर मत उसको गिनाता है बिजनेसमैन में। जैक मा अलीबाबा को, जैसे किसे अमेजोन बा, फ्लिपकार्ट बा, है ना, फ्लिपकार्ट है, उसी प्रकार उसका है। सेकंड भाव में कम से कम कई लाख तो उसका प्रोडक्ट जो है ना आदमी खरीदता है। ऐसा है अलीबाबा, उसका मेथी के नाम है, बिजनेस कंपनी के नाम है अलीबाबा फाउंडर जैक मा। मूवी नहीं करे अलीबाबा 40 चोर, अलीबाबा फाउंडर जैक मा, बहुत सारे हैं। चलो बाबू रे, संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन। देखिए संसाधन नियोजन का मतलब क्या होता है? नियोजन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अगर आप खोज कर लिए, आपके पास अगर चावल है, आपके पास अगर चावल है 10 दिन के लिए पर्याप्त है, तो आप उसका कीजिए उतना, आप उतना उसको तकनीक से यूज कीजिए उसका, है ना, अपना दिमाग से यूज कीजिए, जाकि जो 10 दिन के लिए वो 15 दिन चले, 20 दिन चले। उसी को बोलते हैं नियोजन। अच्छी तरह से नियोजन करना, माने किसी चीज़ को ना ऐसा यूज करें ना उसका कि ताकि भविष्य में उसका उपयोग हो सके। समझ पा रहे हैं? जैसे मान के चलिए कोई ईंधन है, लकड़ी है, आप मार झक काटे जा रहे हैं, हाली हाली काटे जा रहे हैं, अरे ऐसा यूज कीजिए ना ताकि थोड़ा सा यूज कीजिए उतना फिर निकल भी जाए, पेड़ पौधा हो भी जाए उतना, ऐसा यूज कीजिए। तो उपलब्ध संसाधनों को सही तरीकों से उपयोग करना क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन। उपलब्ध संसाधनों का सही तरीकों से उपयोग करना क्या है? संसाधन नियोजन। आप लोग में भी थोड़ा सा लगभग यही होगा।
सही तरीकों से सही ढंग से उसका उपयोग कीजिए, वही क्या है, संसाधन नियोजन। तो हम क्या लिख सकते हैं, उपलब्ध संसाधनों सुनिए, इसके लिए हम प्रक्रियाएं बताए हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, थोड़ा बोलिएगा आप लोग भी, ठीक है। पहला क्या था, संसाधन का पता लगाना। मान के चलिए कोई संसाधन है, हमको आइडिया नहीं है कहाँ है, तो कहाँ तक टेक्नोलॉजी अंधेरी लगेगा, टेक्नोलॉजी नीचे यहाँ पता रहेगा तब ना गड्ढा कीजिएगा, खनन कीजिएगा, कुछ निकालिए कोई सामान। सोना पता नहीं कहाँ है, अंधेरी ढूंढते चलिए सगरी, तो इससे क्या होता है, खर्चा अधिक हो जाता है। मान के चलिए वो सोना पता नहीं, हम जान रहे हैं ना कि हाँ हमारे देश में है, तो कहाँ कहाँ खनवाइएगा, 10 किलो सोना है, आप पूरा पूरा देश से खनवा दीजिए, पता चलेगा जितना सोना नहीं उतना तो हमारा खर्चा गिर गया, नहीं हो सकता है। तो पहले पहले संसाधन का करना है, पता लगाना है, संसाधन को बढ़िया से जांच कर लीजिए कहाँ है। तो पहला क्या है, संसाधन का, उसके बाद क्या है, मात्रा एवं गुणात्मक योजना। माने देखिए मात्रा क्या बोलते हैं, इसको उसकी जो है ना, जो नीचे है, जो जो भी जहाँ भी संसाधन है वो कितनी मात्रा में है, कितना है, डिपेंड करता है ना। संसाधन खोज लिए कहाँ है और कितना ही पता नहीं है। मान के चलिए 100 ग्राम सोना के लिए पूरा 100 फीट नहीं जाइएगा नीचे, उतना तो पता लगेगा आपका खर्चा हो गया, बात समझ रहे ना। माने इना कि नीचे सामान है 5,000 के, आपका खर्चा हो गया 20,000। ऐसा होता है कि नहीं होता है, हो जाता है कभी कभी। तो उसको क्या बोलेंगे, मात्रा एवं गुणात्मक योजना। मात्रा एवं गुणात्मक योजना माने कितना है, अगर अधिक है, मेरा कम खर्च में निकल जा रहा है वो वस्तु, तो क्या दिक्कत है, बेनिफिट है। मात्रा और गुणात्मक उसी बोलते हैं। थर्ड क्या है, तकनीक का, ऊंची तकनीक अपनाना। ऊंची तकनीक माने सबसे बेहतरीन तकनीक अपनाना है, यही ना है। माने ये ना कि टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी होता है ना, बढ़िया टेक्नोलॉजी, देखो जिससे हम आपको बता रहे हैं, जैसे गांव घर में ले लेके कहीं मान लो हमको कोई जैसे गड्ढा करना है, तो आप एक मजदूर को लगाइए, ठीक है, मजदूर लगाइए, एक टेक्नोलॉजी आप लगा दीजिए, मजदूर का करके झामे से ना खानेगा, आप कोनो टेक्नोलॉजी लगा दीजिए, जैसे कि जेसीबी लगा दीजिए, तो 2 मिनट निकाल देगा, खान देगा वो, नहीं खान देगा, जल्दी हो जाएगा कोनो काम, समय बचेगा आपके पास, है ना। तो हर चीज़ उसमें देखा जाता है, टाइमिंग के साथ साथ पैसा भी कितना लग रहा है सब देखा जाता है। तो टेक्नोलॉजी क्या है, तो ऊंची तकनीक को अपनाना, ऊंची तकनीक को अपनाना। 4 नंबर क्या है, 4 नंबर क्या है, कुशल, और कुछ एक पॉइंट लिखवाएंगे इसमें, कुशल मजदूर मिलना, और क्या था, इसमें अलग लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें है लेकिन अलग लिख देते हैं। क्या था, तकनीक, तक, तकनीक का समुचित नॉलेज होना चाहिए, यही ना। टेक्नोलॉजी का ज्ञान, ध्यान सुनने का रहा है, यही सब प्रक्रियाएं हैं कि कोई चीज़ मतलब संसाधन जो है उसको नियोजन कैसे किया जाता है, कैसे बचाया जाए, ठीक है। तो संसाधन का पता लगाना, मात्रा एवं गुणात्मक योजना, उचित तकनीक को अपनाना, कुशल मजदूर मिलना, मतलब कुशल का मतलब समृद्ध हो, ऐसा ना हो कि बुढ़ लकड़ हो आ जाओ कुछ काम ही ना हो, टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए आपके पास। अच्छा, संसाधन नियोजन में क्या क्या हो सकता है जी, जैसे मैं बोली तो वर्षा जल, वर्षा जल नियोजन, ठीक है, मैंने वर्षा जल के अच्छा तरीका से अगर आप संचित कर लीजिएगा तो उसका फ्यूचर में आप उपयोग कर सकते हैं, है ना। वर्षा जल का आदमी नहीं छोड़ता है, छोड़ो ना कहीं, लेकिन रियलिटी में देखो वर्षा जल को भी क्या भंडारित किया जाता है, एक जगह स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, ताकि सिंचाई में काम आ जाए कभी,
और बताइए कुछ। वन नियोजन, जंगल को भी कटाई को रोकना चाहिए। और आपके पास कुछ आइडिया है? इत्यादि हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो संसाधन नियोजन में वर्षा जल को नियोजित करना, वन नियोजन इत्यादि। अच्छा आगे फिर कुछ पढ़ाना है आगे, देखो तो क्या पढ़ाना है आगे बाबू। संसाधन बत कहाँ लिखे, यहाँ पे आ जाएगा, देखो तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण ना, संसाधन संरक्षण, संसाधन को सुरक्षित रखना, समझे। संसाधन को सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है? दुरुपयोग से बचाना क्या है? संसाधन संरक्षण है। आपके डेफिनेशन के हिसाब से क्या है बोलिए तो? संसाधनों के दुरुपयोग को बचाना क्या है? संसाधन संरक्षण है। संसाधनों को ठीक है जी, है ना। संसाधनों को दुरुपयोग से बचाना संसाधन संरक्षण कहा जाता है। अभी क्या हो गया, समरसेबुल गिरा दी है, जहाँ चाहिए एक गिलास पानी आप गिरा रहे हैं एक बाल्टी पानी, अंतर है कि ना। सही में गिर रहा है बाबू, हकीकत बात है, आप लोग देखिएगा ना। कभी कभी ना अफसोस होने लगता है कि क्या कर रहे हैं आज, ना होता है इसे ऐसा। लेकिन करना नहीं चाहिए, बहुत यूज हो रहा है अनेरिए। आज पानी नहीं भागता इधर का, ऐसा पानी भाग नहीं सब भागता। अगर समरसेबुल वगैरह सब अच्छा ऐसा टूल पंप नहीं रहता ना, तो सही में पानी नहीं भागता। अगर कोई आदमी कल से अगर यूज करता ना, कल का चापाकल का अभी तक ले, तो पानी नहीं भागता, रियलिटी बात है। लेकिन टेक्नोलॉजी आया तो टेक्नोलॉजी आदमी को लॉस भी कर दिया, ऐसा बात नहीं है, आदमी को लॉस नहीं कर रहा है। ये नहीं है तो वो नहीं है। हमारे कहीं ऐसा समय का टेक्नोलॉजी खोजे ना होके, समय ऐसा देखिए ना, कुछ दिन के समय के बाद ऐसा बात नहीं है समरसेबुल भी भाग जाएगा। लेकिन हम लोग का पीढ़ी आप लोग का पीढ़ी चल जाएगा। लेकिन आने वाले समय में 50 साल 60 साल के बाद समरसेबुल भी धोखा दे देगा, देखिएगा। फिर 10 फीट अंदर जाइएगा, 20 फीट। संसाधनों को दुरुपयोग से बचाना ही क्या कहलाता है आपका? संसाधन संरक्षण कहलाता है, यही ना जी। यहाँ तक लगता है कि आप लोग का खत्म हो गया। और कुछ तो बताइए। हाँ एक और कथन था, स्टेटमेंट था, क्या था? कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। किनका कथन है? महात्मा गांधी के है। महात्मा गांधी ने क्या कहा? का कथन क्या था? हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए यही ना है स्टेटमेंट उनका। आगे आप बताइए तो क्या है आप लोग का? क्वेश्चन है क्या है? संसाधन को संरक्षण के लिए अपनाए गए कदम। पहला था नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। आगे पढ़ाएंगे। बताइए नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? मेघा पाटेकर। एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में पूछता है आपसे, है ना। देखो चिपको आंदोलन क्या है? यहाँ पे लोग जाके पेड़ के पास चक चिपक गए थे, इसी के नाम पे एक दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। चिपको आंदोलन कौन थे इसका? सुंदरलाल बहुगुणा। एक और था
वर्षा जल संचय, ठीक है ना, जा रहा है ना। इसका कौन थे? संदीप पांडे, यही ना है। इसके तीनों याद कर लीजिएगा। देखिए ये नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में ना, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा आपसे। थर्ड वाला वर्षा जल संचय का नेता कौन थे? संदीप पांडे, ये नहीं पूछेगा, दोनों में से पूछेगा। दोनों इंपॉर्टेंट है ना। नर्मदा के मेघा पाटेकर, चिपको के सुंदरलाल बहुगुणा, ये दो नेता थे। आप यहाँ से बैलेंस उतार लीजिए, आगे कल बताएंगे क्लास फाइव।